एक प्लेयर को मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, फखर जमान को। तो मेरे ख्याल से देखिए फखर जमान को यहाँ जरूर होना चाहिए। साइम अयूब और फखर जमान जैसे प्लेयर फॉर्म में हैं और खेल रहे हो, तो 400 रन कहीं भी नहीं गए 50 ओवर में। अगर 20-25 मैच में कोई नाकाम हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका कैरियर खत्म हो जाना चाहिए। और आज वो साइम अयूब है जो कि बेस्ट प्लेयर बन के आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। देखिए एक तो सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट वैसे तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16-17 से रेगुलर क्रिकेट इंटरनेशनल होना शुरू हो गई है। और मैं हिस्सा था उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ था 2009 में। उस पर बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो प्लेयर्स ने, जो पीसीबी ने, जो हमारी क्रिकेट ने सफर किया है वो आपके सामने है। ऑलमोस्ट 8 से 9 साल 10 साल हम लोग बाहर क्रिकेट खेली। और कुछ प्लेयर ऐसे भी थे, अगर मैं असद शफीक की बात करूं, अजहर अली की बात करूं, उनका डेब्यू ही बाहर हुए पाकिस्तान से और उनको कोई मौका नहीं मिल सका ज्यादा क्रिकेट खेलने का। मैं लकी रहा कि मैं 2000 में जब मेरा डेब्यू हुआ तो 2009 तक मैं 9 साल अपने कंडीशन में, अपने क्राउड के सामने, अपने वो ग्राउंड पे खेला जिसका मुझे बहुत ज्यादा पता था। तो उसका एक एडवांटेज होता है। और आप जब स्टार बनते हो और लेजेंड प्लेयर बनते हो तो उसमें ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो जो आप अपनी घर में बनते हो, अपने होम कंडीशंस में बनते हैं, उसके बाद फिर आप जाके वंडर्स करते हैं सारी दुनिया में। एक तो ये अच्छा है कि बिग इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद मामला तो आपके सामने है, उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करते क्योंकि फिर कोई कंट्रोवर्सी निकलेगी, फिर कोई इंडिया से या पाकिस्तान से, पीसीबी से या उनकी बोर्ड से कोई बात होगी और उस पर फिर बहुत ज्यादा बात होती है, चर्चा होता है और फिर वो नेगेटिविटी होती है। तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हो रही है। मेरी जो बड़ी ख्वाहिश है कि वो रेगुलर बेसिस पे हो। मैं आज से ये बात नहीं कर रहा हूँ, 10-12-15 साल से मैं ये बात करता हूँ कि अगर मेरे अपग्रेशन हुई, मेरा एक लेवल ऊपर गया, तो जब मैं इंडिया के खिलाफ खेला और मैं जाके इंडिया की सरजमीनों पे मैंने परफॉर्मेंसेस किए। मुझे याद है जब बेंगलोर के 267 जब मैंने किया, सुबह मुझे फॉरेन काउंटीज की ऑफर हुई, मुझे और ज्यादा लीग्स खेलने की ऑफर हुई। तो ये एक हेल्प होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है बल्कि इंडियंस प्लेयर्स के लिए भी ऐसा ही है। अगर मैं इनके टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, उसके बाद जायसवाल की बात करें, अगर वो भी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी कंडीशन में आके करेंगे, पाकिस्तान के होम में आके उनके खिलाफ जब हमारे खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो उनकी अपग्रेडेशन, उनका लेवल ऊपर जाएगा। और वो फिर वो समझेंगे कि क्रिकेट होती क्या है, प्रेशर क्या होता है। जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जब मैं अगर एज ए पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में खेल रहा हूँ तो प्रेशर को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। और फिर जब इंडियन प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान में तो ये एक उनका प्रेशर वो देखेंगे, तो ये अपग्रेडेशन हो। तो मेरे ख्याल से इसको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि रेगुलर बेसिस पे हो, सिर्फ बिग इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान सामने ना हो। उसकी वजह ये है कि फिर जो प्रेशर होता है उसके प्लेयर्स खिलाफ बोर्ड में मसले अच्छा यूनुस भाई चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ओपनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, अब मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, तो आप समझते हैं कि फायदा होगा पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर? बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि सर्व कर सकते हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं तो इस वक्त साइम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एक प्लेयर को मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, फखर जमान को। तो मेरे ख्याल से देखिए फखर जमान को यहाँ जरूर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए अगर साइम अयूब और फखर जमान जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में है और खेल रहे हो तो क्या लगता है हमें कोई 400 रन कहीं भी नहीं गए 50 ओवर में। तो मेरे ख्याल से इसी तरह T20 में अगर ये साथ रहे, बड़ी कम कंप्रोमाइजेस हुई हैं। अगर मैं साइम की बात करूं, मैं फखर जमान की बात करूं, जब T20 की क्रिकेट आती है तो उनको नीचे नंबर्स पे खेलना पड़ता है। उसमें डिटेल में नहीं जाते कि उसकी क्या वजूहत है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अगर ये दोनों प्लेयर या उसके बाद जो आपके और टॉप के प्लेयर हैं इनको ज्यादा मौका मिले और T20 में या 50 ओवर्स की क्रिकेट में इनको ज्यादा मौका मिले, तो देखें ये 200-250 रन जो T20 की हम बात कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाते, ये सामने ही है। इसको अलाइन करना, इसको ऑर्गेनाइज करना। उसमें अगर वनडे की बात करूं तो ये 400 रन कहीं दूर नहीं है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को जो कि टीम के लिए खेलते हैं, जो अपनी स्किन से बाहर होकर खेलते हैं और जब उनकी फेलियर्स होती हैं क्योंकि वो टीम के लिए खेलते तो उसको सपोर्ट हमें करना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस पर, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो कि बेनिफिशियरी हैं टीम के लिए। अच्छा यूनुस भाई जैसे आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे मैचेस होने चाहिए, अभी जब ये सारा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा था इस दौरान पाकिस्तान, इंडिया और 2 ममालिक और को मिलाकर मतलब 4 मुल्क की एक सीरीज की बात हुई है ICC में, और एक तजवीज़ सामने आई कि अगले साल एशिया कप के बाद शायद ये 4 मुल्क की सीरीज पॉसिबल हो जाए। तो आप समझते हैं कि इसमें विन विन सिचुएशन हो जाएगी ब्रॉडकास्टर्स की भी, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की भी, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान तो उसका होगा। तो ये अगर सीरीज
होती है तो ये अच्छा रहेगा सबके लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, एक तो पाकिस्तान पीसीबी ने बहुत अच्छा स्मार्टली ये मूव किया कि अगर मैं बात करूं आज से 2-3-4 साल पहले की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी या बड़ी टीम होती है, लेकिन जब आप अपने से एक नंबर ऊपर या 2 नंबर ऊपर की रैंक की टीम से खेलते तो आपको फायदा होता है। अभी हमने रिसेंट पास में देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता, उसके बाद वनडे सीरीज जीती, उसके बाद अगर मैं इस अभी गोइंग जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है उस पर देखिए, जब आप अपने से जो टॉप की रैंक की टीम होती है या टफ कंडीशन में जाके खेलते हो तो ये खेलना है। अगर हम मैं ये फिर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे की टीम छोटी है या कीनिया की छोटी टीम है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, अपग्रेड ये एक रेटिंग है। अगर आप अपने रेटिंग से नीचे खेलोगे तो आप फिर आपके रेटिंग नीचे होने शुरू है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक तो ये करना चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके इंडिया से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें, न्यूजीलैंड से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें। ये ऐसी टीमें हैं जो कि हमसे, अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो हमसे अच्छी टीमें हैं, लेकिन उनकी रेटिंग की और उनकी जो टफ कंडीशन में वहां जाके जब हमारे प्लेयर्स खेलते हैं तो ये टेस्ट होते हैं, इनके स्किल्स टेस्ट होते हैं, इनके नर्व्स टेस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए पीसीबी को, और ये अच्छी बात है कि इस तरह की सीरीजें हों तो उसमें बेनिफिट। अच्छा, यूनुस भाई, आपसे ये बताते हैं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम में ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि वो अपने एजाज का दिफा कर लेगी अपने होम ग्राउंड में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ऐसी टीम्स में से है कि अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेले सबसे पहले, और उसके बाद जो हमारे बॉक्सेस हैं, जो सिंपल से बॉक्सेस हैं, उसको अगर हम टिक करें तो पाकिस्तान टीम मुझे हमेशा लगती है कि टॉप 4 में आती है। और मैं ये बात फिर मैं ये कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा हूँ, काफी अरसे से कह रहा हूँ, मैं खुद भी इस टीम का हिस्सा रहा हूँ। और जब हम अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, हमारे जो सारे जो पॉइंट्स होते हैं अलाइन होते हैं, तो हम टॉप 4 में जाते हैं, जो कि सेमीफाइनल्स ज्यादातर कहलाती है। तो मेरे ख्याल उसके बाद फिर आपको हमेशा याद रहेगा कि जब सेमीफाइनल और फाइनल्स आते हैं, तो मैं 2009 की बात करूं तो हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस आई जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल और फाइनल जीते। उसके बाद अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जो हम लास्ट टाइम जीते थे, उस पर भी आपको याद होगा कि फखर जमान का पहला वो एक बिल्कुल नए थे, और उन्होंने जिस तरह वो इनिंग इंडिया के खिलाफ खेले वो सबके सामने। सेमीफाइनल्स जो होते हैं, जो फाइनल्स आखिरी के जो 4-5 2-3 मैचेस होते हैं, वो फिर लग के होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पूरा पोटेंशियल है पाकिस्तान की टीम में कि वो टॉप 4 में जा सकती है, और उसके बाद अगर लक साथ दे तो जरूर। अच्छा यूनुस भाई, लास्ट एक सवाल है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, और जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक लगातार 3 डक हुए, उनके मजबूरी तौर पर 7 डक उनके हो चुके हैं, समझते हैं कि उनको टेस्ट सीरीज में भी मौका मिलना चाहिए, और साथ ही शाहीन को रेस्ट करवाया गया एक ऐसी जगह पर जहां पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती थी, वहां पर उन्हें रेस्ट करवाया गया। समझते हैं कि इन चीजों के ऊपर क्या हो सकता है, अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट कराया जाए? ख्याल से इससे पहले अगर साइम अयूब की बात कर लें तो कितने मैचेस में उसने परफॉर्म नहीं किया? जावेद भाई, कितने मैचेस में परफॉर्म नहीं किया था इससे पहले? काफी 20-25 मैचेस थे। तो अगर 20-25 मैच में कोई नाकाम हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उसका करियर खत्म हो जाना चाहिए। और आज वो साइम अयूब है जो कि बेस्ट प्लेयर बन के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेयर्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। और मैं अपनी भी बात भी करूं तो मैं भी कोई चैंपियन प्लेयर नहीं था, ठीक है, मैं 1-2 मैचों में आते ही मेरे डेब्यू मैच रस हो गए, लेकिन उसके बाद मुझे प्लेयर बनने में कोई 4 से 5 साल लगे, और 2004-5 के बाद मेरी क्रिकेट चेंज हुई। लेकिन 4-5 साल में क्रिकेट खेला तो मेरी जो है ना, मैं टॉप का प्लेयर बन सका। तो अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल भी वो ना करें, लेकिन ये कि उनको टाइम देंगे तो मेरे ख्याल से उनकी टेक्निक अच्छी है, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे और भी हैं जिनकी टेक्निक्स अच्छी है, लेकिन उनको उस तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उनके लिए उनको मौका देंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर। शाहीन आपके सामने शाहीनों की तरह उड़ रहा है, और इंशाल्लाह आई होप इसी तरह शाहीन जो है ना, शाहीन और इसी तरह शाहीनों की तरह उड़ेगा और परफॉर्म करेगा पाकिस्तान।